नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका आईपीओ यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों ये जो कंपनी है वो हमारे देश के किसानों और देश की जो किसानी है उसके साथ में जुड़ी हुई है। दोस्तों कंपनी का नाम है यहाँ पर सोना मशीनरी लिमिटेड। ये लोग दोस्तों जो हमारे देश की किसानी है, जो हमारी खेती बाड़ी है, तो उसके अंदर यूज़ होने वाले मशीन्स की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का बिजनेस करते हैं। तो इस आईपीओ की स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के बिजनेस की। कंपनी जो है फाउंडेड हुई थी यहाँ पर 2019 के अंदर। दोस्तों ये जो कंपनी है वो यहाँ पर दोस्तों एग्रीकल्चर की जो मशीनरी होती है, जो कि एग्रीकल्चर के प्रोसेस के अंदर यूज़ होती है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जिसमें से जो मशीनरी होती है उससे यहाँ पर जो राइस होता है, जो पल्सेस होते हैं, जो वीट्स होती है, जो यहाँ पर स्पीसीज होती है, मिलेट्स वगैरह होता है, तो उन सभी की प्रोसेस के अंदर यूज़ होने वाले मशीन्स बनाते हैं। अब अगर मैं आपको आसान भाषा के अंदर कहूँ तो भाई जो हमारा गेहूँ है, जो यहाँ पर चावल है, फिर यहाँ पर जो राइस वगैरह है, फिर जो यहाँ पर दूसरी जो मसाले वगैरह होते हैं, जो बाजरा होता है, तो उन सभी की प्रोसेसेस के अंदर जो यूज़ होने वाली मशीन्स होती हैं, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का कंपनी यहाँ पर बिजनेस करती है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की। आईपीओ 5 मार्च के दिन ओपन हो रहा है, वहीं 7 मार्च के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें प्राइस बैंड की, तो 136 रुपये से लेकर 143 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरली दोस्तों हमें कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर हमारी जो टॉप वाला प्राइस है वही सिलेक्ट करने का यहाँ पर रहता है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ लॉट साइज़ की, तो 1000 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 51 करोड़ का टोटल इशू रहेगा। और अच्छी बात यह है कि जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा फ्रेश इशू हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 1,43,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 2,86,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो दोस्तों इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 100% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 73.59% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक रहेगा, तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की। हमें पिछले 3 सालों का डेटा दिया गया है। अगर बात की जाए एसेट्स की, 2021 के अंदर कंपनी के पास में 7 करोड़ 32 लाख के एसेट्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर यहाँ पर 42 करोड़ के हो गए हैं, 42 करोड़ के हो गए हैं। तो भाई साहब 7 करोड़ से लेकर 42 करोड़ मतलब कि प्रॉफिट की या जो एसेट्स की ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्लस कंपनी के पास में आज की तारीख के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे एसेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए रेवेन्यू की, 2021 के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 6 करोड़ 6 लाख का था, जो कि बढ़कर 2023 के अंदर यहाँ पर 81 करोड़ का हो गया है। तो भाई सब जो रेवेन्यू की जो ग्रोथ है, जो एसेट की ग्रोथ है, वो तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल ही रही है। साथ ही जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ, 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 27 लाख का था, जो कि बढ़कर 2022 के अंदर यहाँ पर 3 करोड़ 26 लाख का हो गया। फिर जो प्रॉफिट है वो बढ़कर 2023 के अंदर यहाँ पर 7 करोड़ 68 लाख का हो गया। तो भाई सब जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है, जो एसेट ग्रोथ है, जो रेवेन्यू की ग्रोथ है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। प्लस आज की तारीख के अंदर हमें जो सारे के सारे आंकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वही दोस्तों अगर बात किया जाए नेटवर्थ रिजर्व्स एंड सरप्लस की, ईयर ऑन ईयर हमें इसके अंदर भी धमाकेदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही दोस्तों अब बात कर लेते हैं बोरोइंग की। अगर बात की जाए 2022 की, कंपनी के ऊपर 2 करोड़ 36 लाख की बोरोइंग थी, जो कि कम होते होते आज की तारीख के अंदर 1 करोड़ 12 लाख की हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की और दूसरे अलग अलग रेशियोज की, जिसके चलते हम लोग कंपनी को थोड़ा बहुत और अच्छी तरीके से समझ पाए। इस आईपीओ के अंदर दोस्तों जो कंपनी के मार्केट कैप है वो कुछ 200 करोड़ के आसपास में है, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा छोटी स्मॉल कैप कंपनी हमें देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए आरओई की, तो हमें 44% का आरओई देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वहीं जो हमें आरओसी है वो 46% का देखने को मिल रहा है। मतलब कि भाई साहब ये जो आंकड़ा है इसने मेरा दिल जीत लिया, क्योंकि दोस्तों जो पैसा अपने धंधे के अंदर ये लोग लगा रहे हैं उसके वो 46% के रिटर्न ला कर दे रहे हैं। तो भाई साहब सेक्टर के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो 0.06 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। मतलब कि भाई साहब कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के ऑलमोस्ट ना के बराबर में डेट है। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो 36% का हमें रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों अगर बात की जाए कंपनी की वैल्यूएशन की, तो इसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले अर्निंग पर शेयर की। कुछ 7 रुपये 61 पैसे का अर्निंग पर शेयर है, और उसी के चलते हमें यहाँ पर कुछ 18 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। मतलब कि भाई साहब जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रही है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, भाई साहब ये लोग आईपीओ लेकर क्यों आए।
तो सबसे पहले तो ये लोग गाजियाबाद के अंदर अपना एक मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप डालना चाह रहे हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। साथ ही साथ इन लोगों के ऊपर जो भी थोड़ी बहुत डेट और बोरिंग वगैरह ले रखी है तो उसका भी ये लोग यहाँ पर रीपेमेंट करना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल आईपीओ के पीछे का रीजन भी हमें काफी ज्यादा फेयर देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जीएमपी की, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो आज की तारीख के अंदर हमें कुछ 70 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हमें यहाँ पर कुछ 49% के लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा सोना मशीनरी लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल, कंपनी का परफॉर्मेंस सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों आप लोग इस आईपीओ को लेकर एक लॉन्ग टर्म का विजन रख सकते हो। नहीं दोस्तों, मैं सल्यूट करना चाहता हूँ इस कंपनी के प्रमोटर्स को कि भाई साहब इतनी अच्छी कंपनी है, इतने सारे अच्छे परफॉर्मेंस है, इतने सारे अच्छे नंबर्स हैं, उसके बावजूद भी ये लोग आईपीओ के अंदर इन लोगों ने एक भी रुपये का ऑफर फॉर सेल नहीं निकाला। जितना का जितना इशू है सारा का सारा फ्रेश इशू है और सारा का सारा पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा, जिससे कि ये लोग अपनी कंपनी के ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे। तो भाई साहब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि भाई साहब काफ़ी सारी कंपनियां होती है तो उसके अंदर सारे ऑफर फॉर सेल निकाल कर आ जाते हैं और कंपनियां कुछ अच्छी नहीं होती है, परफॉर्मेंस काफ़ी सारे बुरे होते हैं, काफ़ी सारी गड़बड़ होती है। तो भाई सल्यूट है इन लोगों के प्रमोटर को। वहीं दोस्तों ये जो कंपनी का बिजनेस है वो किसानों के साथ में जुड़ा हुआ है, किसानी के साथ में जुड़ा हुआ है। और आज की तारीख के अंदर भी दोस्तों देश के जो 65% लोग हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसानी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो भाई साहब इस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। इस कंपनी के पास में यहाँ पर फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह यहाँ पर है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए लिस्टिंग इनकी, तो आप लोग इस आईपीओ को लेकर लिस्टिंग इन के बारे में भी सोच सकते हो, लेकिन हो सके तब तक आखिरी दिन पर ही सब्सक्राइब करना, पहले 2 दिनों के जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस को समझने की कोशिश करना। अगर अच्छे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं तो आप लोग लिस्टिंग इन के लिए भी इस आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हो। भाई दोस्तों कुछ लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि भाई साहब आपका डीमेट अकाउंट किस ब्रोकर के अंदर है और हमें किस ब्रोकर के साथ में हमारा डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो भाई साहब मैं पर्सनली यहाँ पर एम स्टॉक यूज़ करता हूँ और दोस्तों एम स्टॉक के अंदर यहाँ पर जो मैंने प्लान ले रखा है वो 999 रुपये का प्लान ले रखा है। तो दोस्तों इस प्लान की खास बात ये है कि भाई साहब आपको लाइफ टाइम के लिए एक भी रुपये का ब्रोकरेज नहीं पे करना पड़ता। चाहे आप कितना भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो, चाहे आप लोग काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो, आप लोग यहाँ पर इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह करो, चाहे आप लोग आईपीओ अप्लाई करो, म्यूचुअल फंड वगैरह अप्लाई करो, आप कुछ भी खरीदो, कुछ भी करो शेयर मार्केट के अंदर, इसके अंदर आपको एक भी रुपये का भी ब्रोकरेज यहाँ पर पे करना नहीं पड़ता है। तो अगर आप लोग एम स्टॉक के अंदर अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए, तो आप लोग अपना अकाउंट यहाँ पर खुलवा सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इस तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।